हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है वैलिड एनाग्राम्स। सबसे पहले तो एनाग्राम क्या होता है। एनाग्राम दो वर्ड्स आपस में एक दूसरे के एनाग्राम तब होते हैं जैसे ये वाला वर्ड है एनाग्राम, ठीक है ना। इस वर्ड को अगर हम जंबल करें तो ये वर्ड मतलब इन लेटर्स जो इसमें प्रेजेंट है, लेटर्स जितनी बार प्रेजेंट है, जितनी फ्रीक्वेंसी है, जैसे ए 2 बार प्रेजेंट है, ए 3 बार प्रेजेंट है, सॉरी, तो जो हमारा एनाग्राम है इसका वो भी उसमें भी 3 बार ही ए प्रेजेंट होगा। मतलब जब हम कोई भी वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके दूसरा वर्ड बनाते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के एनाग्राम होते हैं, ठीक है ना। वो आपस में एक दूसरे के एनाग्राम होते हैं। अब हम जैसे इसके अंदर अब हमें ये बताना है, हमें दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, क्या वो आपस में एनाग्राम है कि नहीं है। तो हम इसमें हैशिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले तो फर्स्ट जो लेटर्स हैं हमारे पास अवेलेबल, हम जैसे एक एरे डिक्लेयर कर लें 26 साइज़ का, ठीक है, जो हर लेटर की फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखेगा। इसमें पहले हम 0 डाल देते हैं सारी जगह पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे ध्यान रखेगा, जैसे हम जॉन से भी इसमें लेटर्स होंगे, ठीक है ना, जॉन से भी एस वाली स्ट्रिंग में लेटर्स होंगे, उनको वो इसमें ऐड करता जाएगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी नोट कर रहा है इनकी, ये वाले वर्ड की, ये कौन से कैरेक्टर की कितनी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे वो +1 उस प्लेस पे +1 कर देगा। और हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर तो एस का साइज़ और टी का साइज़ नॉट इक्वल है तब तो हमें सीधा ही रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक है ना। हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे क्योंकि जब साइज़ ही नहीं सेम है तो ऑब्वियसली कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होएगी, है ना। आपस में मैच नहीं कर रही है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसीज, साइज़ ही नहीं मैच करता, फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करेगी, ठीक है ना। तो अब हम इसके अंदर अब एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाई हमने, ये चलाई हमने 0 से लेके i लेस देन s डॉट साइज तक, किसी भी साइज तक जा सकते हैं s और t, क्योंकि अगर अनइक्वल होएगा साइज तो वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा फॉल्स। अगर इक्वल है तभी वो आगे तक आया, मतलब s का साइज और t का साइज दोनों का सेम ही है, ठीक है। फिर इससे हमने i प्लस प्लस किया, ठीक है। हमने इस पूरी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स किया। इस पूरी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करते करते हमने क्या किया, ये जो हमारा एरे है इसकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे ए आया सबसे पहले, ठीक है ना, तो हम एस की आयथ पोजीशन पे, अभी एस की 0th पोजीशन पे, क्योंकि आई 0 है स्टार्टिंग में, तो वो आया ए का जो जैसे कैरेक्टर है ए, उसको हम स्मॉल ए है तो हम उसको जब हम इंटीजर में करेंगे, टाइप कास्ट होगा ना, क्योंकि एरे के अंदर तो सिर्फ वही इंटीजर ही आ सकता है उसकी पोजीशनिंग के लिए, है ना। पोजीशनिंग के लिए सिर्फ इंटीजर ही आ सकता है, तो वो अपने आप उसको टाइप कास्ट कर लेगा, एक कैरेक्टर से चेंज कर लेगा वो उसे इंटीजर में, ठीक है ना। तो जब कैरेक्टर को वो इंटीजर में चेंज करेगा तो वो स्मॉल ए है, वो हो गया 97। लेकिन 97th पोजीशन तो हमारी एरे के अंदर है ही नहीं, 26 साइज़ का हमारा एरे है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 26 होता है तो हमने 26 साइज़ का ही एरे डिक्लेयर किया। पर हमें क्या करना है कि ए जो है वो हमारा स्टोर हो 0th पोजीशन पे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है एरे में, तो 0th पोजीशन पे स्टोर होना चाहिए। तो हम माइनस कर देंगे ए कैरेक्टर की, मतलब ए की जो कैरेक्टर है जो हमारा, उसकी इंटेग्रल वैल्यू हम एस आई में से माइनस कर देंगे। तो ए एस आई से क्या आया, यहाँ पे आया ए ही आया 97, 97 माइनस 97 हो गया, उससे क्या आया 0, तो एरे ऑफ 0 में हमने प्लस 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 कर दिया कि वहाँ पे क्योंकि 1 पड़ा था वहाँ से बढ़ा दिया। ऐसे ही सिमिलरली हम टी में भी ट्रेवर्स करेंगे और टी में से भी जैसी जॉन सी पोजीशन पे आएंगे हम, ठीक है ना, एरे के एस आई पे आए, ए वाली पोजीशन पे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है ना। ए प्रेजेंट है इसमें, उसने वहाँ पे ए वाली पोजीशन पे 0th पोजीशन पे +1 कर दिया तो वहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे एन पे आए हम, एन वाली पोजीशन पे उसने वहाँ पे माइनस कर दिया, क्योंकि ये माइनस है ना, तो अभी -1 स्टोर है वहाँ पे, ठीक है ना। अगर तो ये एनाग्राम होंगे आपस में एक दूसरे के, तो सारा जो हमारा एरे है वो 0 ही रहेगा, क्योंकि पहली वाली स्ट्रिंग में होने के कारण उनकी फ्रीक्वेंसी में प्लस होएगा, दूसरी वाली स्ट्रिंग में होने के कारण उनकी फ्रीक्वेंसी में 1 माइनस होगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा ना अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे। तो आंसर 0, मतलब लास्ट में जो हमारा एरे होगा वो 0 0 0 ही बनना चाहिए, टोटल 26 एलिमेंट 0 होने चाहिए, तभी हमारा एनाग्राम कहेगा, मतलब माना जाएगा एनाग्राम। तो हम अब क्या करते हैं, हमारी कंडीशन क्या थी, हम अब इस एरे में ट्रेवर्स करेंगे।
ठीक है ना। इस एरे में हम ट्रेवर्स करते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस। ओके, अब इस एरे में ट्रेवर्स करते करते अगर हमें एरे की आई पोजीशन पे कहीं पे भी ऐसा मिला कि वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है या तो इसमें प्रेजेंट है या इसमें प्रेजेंट है, मतलब यहाँ या तो वहाँ पे +1 है या वहाँ पे -1 है, 0 नहीं है ना। तो मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मैच नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कैरेक्टर है जो दोनों में नहीं है, तभी वहाँ पे 0 नहीं बना। प्लस माइनस क्योंकि दोनों हो रहे थे तो एंड में 0 ही बनना चाहिए था अगर दोनों में प्रेजेंट है। अगर 0 नहीं बना मतलब वो एक एनाग्राम नहीं है, तो हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर तो वो एनाग्राम है तो इस वाली कंडीशन में कभी नहीं आएगा और ये पूरी लूप रन होके बाहर आ जाएगी, तो हम बाहर रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है ना, क्योंकि बाहर आके कंडीशन तो ट्रू ही होने वाली है। अंदर अगर ये कंडीशन नहीं चली, फॉर लूप यहाँ तक पहुँच गई हमारा कोड, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट उसे नहीं मिला है जो 0 नहीं है, सारे 0 हैं, तो इसलिए वो ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि वो एनाग्राम माना गया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन हो गया, सबमिट भी कर देते हैं। सबमिट भी हो गया। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।